चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आज आदर्श आचार संहिता इसी के हिले नहीं लग गई है और ये इस चुनाव का इंतजार भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान की जनता भी कर रही है। रहने तो भाई साहब मुंह पे आएंगे माइक पे। पिछला ये कैसा कालखंड निकला जिस कालखंड में राजस्थान की जनता ने एक एक दिन गिन के निकाला है। जिन वादों की बुनियाद के आधार पर सरकार बनी, राजस्थान की जनता के साथ वादा खिलाफी की। हर राजस्थान का हर वर्ग, राजस्थान का जन जन इस सरकार से त्रस्त है और एक आडंबर जो सरकार के आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से वो आडंबर भी समाप्त हो जाएगा। 23 नवंबर को चुनाव और 3 दिसंबर को मतगणना। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी। जिन लोगों ने होर्डिंग लगाए हैं कि 2030 तक की सुझाव दीजिए, राजस्थान की जनता ने सुझाव दे दिया कि आप घर बैठ जाइए और राजस्थान मोदी जी के हवाले कर दीजिए। राजस्थान का विकास होगा, युवाओं के सपनों की उड़ान होगी, किसानों की समृद्धि होगी, नारी की सुरक्षा होगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जन आक्रोश यात्रा नहीं सहेगा राजस्थान और फिर परिवर्तन यात्रा जनता का मिला है। वो अद्भुत है, अविस्मरणीय, अद्वितीय है। लोगों ने मन बना लिया कि 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने राजस्थान में 3 काम किए, सिर्फ कुर्सी बचाना, अपने विरोधियों को निपटाना और भ्रष्टाचार करना। इसके अलावा कोई काम राजस्थान में इन 4.5 वर्षों में नहीं हुआ। और अब तो लोग कहने लगे कि ये सरकार 5 वर्ष के लिए बनी या 5 महीने के लिए बनी। सारे काम सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करना, कागज निकालना, जिनकी न तो जमीन पर कोई हकीकत है, न जमीन धरातल पे कोई काम दिख रहा है। सिर्फ घोषणाएं और कागज निकालने के अलावा कोई काम नहीं किया, न कोई फाइनेंशियल उसकी वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था है। मैं इसीलिए आज आदर्श आचार संहिता लग गई, जनता भी तैयार है, खुला मैदान है। और जिन लोगों ने राजस्थान में 4.5 सालों में किसान और युवा के साथ वादा खिलाफी की, नारी की सुरक्षा नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए राजस्थान की जनता बैठी है। हम सब लोग भी आदर्श आचार संहिता का, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसकी पालना करते हुए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब से आग्रह करूंगा कि वह भी अपना विषय सबके सामने रखें। माननीय अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए 23 नवंबर को देव उठेंगे और एक असुर रूपी सरकार का मानवर्धन होगा। अब पिछले 4 महीनों में डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा के निर्देशन में जो 2000 करोड़ की राशि के विज्ञापन जारी हुए और इन विज्ञापनों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन अपनी छवि को महिमा मंडन करने की कोशिश की, वो सिलसिला बंद होगा। एक तरफ आदर्श आचार संहिता लग रही थी और दूसरी तरफ सचिवालय में आवंटन हो रहा था तो कई स्थानांतरण हो रहे थे। हद तो तब हो गई जब संवैधानिक संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग में मुख्यमंत्री जी अपने ओएसडी सहित केसरी सिंह और अयूब खान की सिफारिश करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर डॉक्टर संजय पोसवाल की सिफारिश करते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का करते इस बात को सिद्ध कर रहा है कि सरकार के मुखिया ने ये महसूस कर लिया कि उनका जाना बिल्कुल तय है और जाते जाते वो अपने अति विश्वसनीय लोगों को पुरस्कृत करके चले जाएं। आज पीसीसी के चीफ
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर संवैधानिक पदों पर बैठे उपराष्ट्रपति महोदय के दौरे पर सलाह देते हैं। मैं समझता हूं कि आपने पिछले 4 दिनों के अंदर दर्जनों बोर्डों की गठन की बात सुनी होगी। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के कभी जातिगत आधार पर जनगणना जिनकी संभावना नहीं थी, थोथी बातें थोता चने बाजा घने की तर्ज पर ये करते रहे। हम आज चुनाव आयोग से ये मांग भी करने वाले हैं, इन्होंने जो जनता की गाड़ी कमाई से जो स्मार्टफोन बांटे हैं, जिनमें 13 मुख्यमंत्री जी की फोटो है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग गई, ये फोटो किस प्रकार हटे इसके बारे में चुनाव आयोग चिंता करें। मुख्यमंत्री जी ने जो 7 करोड़ 16 लाख अपने गारंटी कार्ड बांटे हैं, उनमें फोटो है, वो कैसे हटे? क्योंकि इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी और उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी की फोटो थी, तब कड़ा ऐतराज किया था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब वो अधिकारियों के द्वारा जो लूट मचा रखी थी, लूट खसोट का अंत होगा और हम पैनी निगाह रखेंगे सचिवालय में चलने वाली इधर उधर फाइलों पर भी। और ये जिस प्रकार बंदरबाट कर रहे हैं, राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर पूर्णतः बढ़ चुका है। बिना बजटीय प्रावधान की थोथी घोषणाओं का अंत होगा और अब एक बार फिर ऐसा राजस्थान बनेगा जिस राजस्थान में सुशासन होगा, दहशतगर्दी का अंत होगा, जहां नौजवानों के अरमान नहीं लूटे जाएंगे, बहनों की इज्जत सुरक्षित होगी। हम सब लोग मिलकर किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसका प्रतिकार करेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। और लगता है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए, अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए धनाधन फाइलें इधर से उधर दौड़ रही है। मैं समझता हूं ये अपने कार्यकाल को अंतिम कार्यकाल मानते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार के निर्णय लिए हैं। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना है और मैं उपनेता जी सतीश पूनिया जी से निवेदन करूंगा कि जो बुनियादी बातें हैं उनका उल्लेख उन्होंने बखूबी किया है। लोग उत्सुक थे कि किस समय तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन एक शुभ दिन देवोत्थान एकादशी के दिन आगाज होगा और 3 तारीख को मतगणना होगी। राजस्थान में पिछले 20 वर्षों में आमतौर पर जो चुनाव होता है वो रिवाज के हिसाब से होता है और इसलिए वो रिवाज कांग्रेस के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस सरकार के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में, मैं 92 से राजनीति में हूं, इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट और निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी। इस चुनाव में किसानों की कर्जा माफी, जमीनों की नीलामी, उनका अवसाद और उनकी आत्महत्याएं, पेपर लीक और बेरोजगारी जो सर्वाधिक है, शांतिपूर्ण प्रदेश में 11 लाख मुकदमे, ये सरकार के गृह मंत्री के कामकाज की वानगी है। आर्थिक तौर पर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा, ये सरकार के दिवालियेपन का सीधा सबूत है। भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है, उसमें सचिवालय में मिले नोट और सोने के बिस्किट, ये अपने आप में बड़ा एविडेंस है। अपीजमेंट के नाम पर रामनवमी पर प्रतिबंध, राजस्थान की जनता इन मुद्दों पर उद्वेलित है। इस प्रदेश में और पूरे देश में 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के आगमन से जो सामान्य मुद्दे थे, लोगों के बुनियादी मुद्दे थे, जनधन से लेकर उज्ज्वला से लेकर आवास से लेकर आयुष्मान तक, उन्होंने राजस्थान के लाखों लोगों का जीवन बदला है। जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना मतदान दिया, उसको उन्होंने सार्थक किया है। 370 के खात्मे से लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ है। नाम और काम, ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए एक मजबूत कारक होगा। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को ईवीएम पर बदला लेने के लिए पूरे तरीके से तत्पर है। मोदी जी के नाम और काम पर मुहर लगाने के लिए तत्पर है और इसलिए मुझे इसमें कोई शक शुबह लगता नहीं है कि जिस तरीके से जगह जगह उद्वेलन है, अशांति है, अराजकता है, आक्रोश है और खास तौर पर ये 3 बड़े मुद्दे, किसान, नौजवान
इनका उद्वेलन ईवीएम पे बहुत मुखरता के साथ होगा और इसलिए मैं हमारे नेताओं की साक्षी में आप सब के सामने ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक अच्छे ऐतिहासिक बहुमत की तरफ जा रही है। कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी और इसका कारण कांग्रेस खुद है। जिस तरीके से बाड़ाबंदी से लेकर इस्तीफों का दौर चला, उन्होंने अपना घर का झगड़ा मैच कहा होगा, लेकिन राजस्थान की गवर्नेंस पर उसका असर पड़ा है और इसलिए ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। संगठन के तौर पर तुलना करें तो आज 52,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत और सशक्त संगठन ये पूरी ताकत से एक एक कार्यकर्ता बूथ पर विजय का संकल्प लेकर काम कर रहा है। दिन होता है तो जनता के आशीर्वाद के साथ देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उस 4.5 पौने 5 वर्षों तक इन्होंने सनातन को गालियां देने का, प्रभु श्री राम के नारे लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाने का, भगवा पताका प्रतिबंध लगाने का, त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का पाप किया है।